अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीआर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मेरी वीडियो का जो मौजू है वो है प्रोबायोटिक। देखिए, प्रोबायोटिक हम जो डिफरेंट मल्टीविटामिन्स अपने लव बर्ड्स के लिए या जावा के लिए, गोल्डियन के लिए या बड़े पैरट्स या जो भी आपके जिस किस्म के भी आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, हम उनके लिए मल्टीविटामिन्स ब्रीडिंग सीजन के दौरान जारी रखते हैं। तो इसी हवाले से मैं एक आपको बताऊंगा कि प्रोबायोटिक जो है उसकी क्या हैसियत है हमारे ब्रीडिंग सीजन में। देखें, प्रोबायोटिक की इम्पोर्टेंस जो है ना, आप किसी ब्रीडर से भी पूछ लेंगे ना तो वो कहेगा जी मल्टीविटामिन के साथ प्रोबायोटिक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रोबायोटिक होता क्या है? प्रोबायोटिक बेसिकली एक गुड बैक्टीरियाज है। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरियाज हैं जो आपके बर्ड्स की जो छोटी आंत होती है उसके अंदर, जब बर्ड्स आपके केजेस में होते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, दाना खाते हैं, ठीक है, या आपकी जो नीचे की ट्रेज हैं वहां से दाना उठा के खाते हैं, या और किसी वजह से भी जो बर्ड्स के जो छोटी आंत में और स्टमक में जो डिफरेंट ऐसे बैक्टीरिया जो उनकी बॉडीज में डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम बैड बैक्टीरियाज कहते हैं, तो उन बैड बैक्टीरियाज को हमारी ये कोशिश होती है कि वो हमारे बर्ड्स के अंदर ना रहें, और ताकि बर्ड्स का जो डाइजेशन सिस्टम है या और किसी भी वो बीमारी से हमारा बर्ड बचा रहे, तो उसके लिए हम प्रोबायोटिक को यूज करते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक यूज करते हैं। प्रोबायोटिक बेसिकली आपकी एक गुड बैक्टीरियाज की आर्मी होती है या फौज होती है जो आपके बर्ड के अंदर जाके उन बैड बैक्टीरियाज को किल कर देती है। ठीक है, तो ये और इसी वजह से जो आपके बर्ड्स को कई बार लूज मोशन लग जाते हैं या और किसी बीमारी का उसे सामना करना पड़ता है, जब आप प्रोबायोटिक मल्टीविटामिन के साथ उसे यूज करवाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है और आपके बर्ड बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, और जो ब्रीड का तसलसल होता है वो बरकरार रहता है, और इससे आपके बर्ड्स के अंडों की तादाद बेहतर हो जाती है। जो बर्ड्स ने बार बार अंडे देने होते हैं वो जो कंटिन्यूटी होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और सबसे जो बेस्ट इसका जो आप समझे बेनिफिट है ना, वो बर्ड का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, और वो इतना मजबूत हो जाता है कि ये जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो उनसे लड़ सकता है, और जल्दी जल्दी आपका बर्ड मौसमी असरात या जो आपके खाने पीने या किसी और किस्म की भी जो मींस के वायरल इन्फेक्शन उसे हो सकता है वो उससे बचा रहता है, और उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत इंप्रूव कर जाता है। जो भी ग़िज़ा वो खाता है वो जल्द अज जल्द आपकी हजम हो जाती है। और ये जो आप कई बार ड्रॉपिंग्स देखते हैं ग्रीन कलर की, या वो बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉपिंग्स कर रहा होता है बर्ड, तो वो सारे मामलात बर्ड्स के हल हो जाते हैं। ठीक है जी, एक तो मीन्स के प्रोबायोटिक हमारी ग़िज़ा पूरे साल इसके लिए इसकी कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं दे सकते, रोज की बुनियाद पे नहीं दे सकते, तो आप इसे इस तरह कर सकते हैं कि कभी कभी दे दें, हफ्ते में 2 बार दे दें, 3 बार दे दें, 1 बार दे दें, मगर दें जरूर। अच्छा, अब इसकी जो होती है एक तो बैक्टीरियाज को किल करना, फिर आपका ये जो डायरिया होता है जिसमें बर्ड्स को लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, ये इसको भी रिकवरी बहुत बेहतर हो जाती है। एक मीन्स के ये आपके बर्ड को अगर हो भी तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, वरना ये होता ही नहीं है। ठीक है, अब जो चिक्स का सर्वाइवल होता है या बड़े बर्ड्स की जो मीन्स के इम्यूनिटी सिस्टम इतनी मजबूत हो जाती है तो वो बीमारियों से बचे रहते हैं। इसी तरह यही चीज जो होती है वो आपके बर्ड्स के बच्चों में भी ट्रांसफर होती है, और बर्ड्स के बच्चों का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, और वो जो बहुत ज्यादा आपके बच्चों की एक्सपायरी होती है वो नहीं होती। ठीक है ना, और मीन्स के कई बार रेड आई के बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपायर होते हैं, तो वो मिनिमाइज हो जाता है आपका प्रोबायोटिक यूज करने से।
ठीक है। अच्छा, एग्स की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, एग्स की जो प्रोडक्शन है वो आपकी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो से प्रोबायोटिक यूज करने के लिए। अब बात होती है कि जी प्रोबायोटिक को आपने किस टाइम बेहतर है कि आप प्रोबायोटिक यूज करें, तो बेहतरीन इसका टाइम ये है कि जब आपके बर्ड का स्टमक खाली हो। अब खाली स्टमक किस टाइम अमूमन होता है, वो आपका मॉर्निंग टाइम होता है, जब आप अपनी एवियरी की लाइट ऑन करते हैं। तो उसमें यह है कि सबसे पहले हर बंदा देखा गया है कि वो सॉफ्ट वुड देता है, और असूल भी यही है कि मॉर्निंग टाइम में आपने सबसे पहले सॉफ्ट वुड देना है। तो जब आपने सॉफ्ट वुड देना है तो आप ये कोशिश, आप उस सॉफ्ट वुड में ये करना है कि आपने प्रोबायोटिक का यूज करें। अगर डेली नहीं करते तो 2 बार हफ्ते में, 3 बार, 1 बार इसे यूज करें। तो ये जब खाली पेट बर्ड्स के स्टमक में ये जब जाएगा तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। अब बात है मैं करता हूं कि अवेलेबल प्रोबायोटिक कौन से हैं। देखिए, जो पाकिस्तान में जनरली यूज होता है वो हिल्टन कंपनी का प्रोटेक्सीन है जी। वो मेरे ख्याल 100 ग्राम की पैकिंग आती है, और प्राइस तो आजकल मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर 1000 की थी। मैं एक और प्रोबायोटिक यूज कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में इस साल उसकी प्राइस कोई 1200-1300 के राउंड अबाउट है। तो वो अब अगर आपका सॉफ्ट फूड 1 किलो बनता है तो 2-3, वैसे तो आई थिंक 5 ग्राम होता है, मगर 2-3 ग्राम भी आप डाल देते हैं तो वो आपके लिए एनफ है, आपके बर्ड्स के लिए। उसके अलावा विटाफार्म का भी आता है, प्रोबायोटिक के नाम से विटाफार्म का भी आता है। इस तरह बहुत सी और कंपनीज है। मैं प्रोलैक्स के नाम से एक यूज़ कर रहा हूँ, ये अमेरिकन कंपनी है, तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह बहुत सी कंपनीज हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोमाइज के प्रोजाइम के नाम से भी एक आता है। तो इस तरह बहुत से आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ नेचुरल प्रोबायोटिक बता देता हूँ। देखिए, आपका लेमन, ऑरेंज जूस, ये भी नेचुरल प्रोबायोटिक है, क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड होता है, तो ये भी आपके नेचुरल प्रोबायोटिक हैं, ठीक है। फिर अगर आप एप्पल विनीगर यूज करें तो ये भी एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। वीक में पानी में 1 या 2 बार यूज करें। अगर डेली बेस पे यूज करना चाहते हैं तो फिर तकरीबन 1 लीटर में आपका 1 ml पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो वैसे ये है कि जनरली रूटीन ये होती है कि हफ्ते में आप 1 बार यूज कर लें या 2 बार यूज कर लें, ठीक है, एप्पल विनीगर। अब मैं बताता हूं कि आपके कुछ पाउडर फॉर्म में भी नेचुरल प्रोबायोटिक मौजूद है। नेचुरल प्रोबायोटिक, उसमें आपका गार्लिक पाउडर जी, जो लहसुन का पाउडर होता है ना, लहसुन को आप ड्राई कर लें, या मेरे ख्याल मार्केट से आपको लहसुन का पाउडर मिल जाएगा, वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, ठीक है। फिर गार्लिक पाउडर, अदरक का जो पाउडर होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका यूज होता है। फिर हल्दी पाउडर, देखिए हम इंसानों को भी कई बार जख्म वगैरह लग जाते हैं तो दूध में हल्दी डाल के दी जाती है, ठीक है ना, अगर इंटरनल आपके प्रॉब्लम हो, और बाहर के आउटर आपके जो जख्म वगैरह होते हैं उन पे भी हल्दी का पाउडर लगा दिया जाता है। तो क्योंकि ये एक नेचुरल रेमेडी है, ठीक है ना, इन चीज़ों के लिए। तो हल्दी भी इसके लिए यूज होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आप डिफरेंट हर्ब्स होती हैं उनको आप पीस के अपने पास रख लें, और जब सॉफ्ट फूड बनाएं तो थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दिया करें, तो ये आपके नेचुरल प्रोबायोटिक भी हैं, ठीक है ना। अगर आप बहुत महंगे प्रोबायोटिक नहीं खरीद सकते तो इस तरह इन 3 चीज़ों का आप पाउडर बना लें, इसमें कुछ सौंफ डाल दें, कोई थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें डाल दें तो आपका माशाल्लाह एक बड़ा प्यारा हल्दी पाउडर बन जाए, ये हल्दी कह रहा हूँ, आपका एक पाउडर बन जाएगा जो नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा, और इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप अपने जो बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं कोशिश करें, अगर पाउडर इन नेचुरल में यूज़ करते हैं तो कोशिश करें डेली बेस पे दे दें। अगर आप परचेज करके वो देना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है, तो वो भी यूज़ करें। हफ्ते में 1, 2 दिन, 3 दिन रेगुलर भी उसे दे सकते हैं। रेगुलर देते हैं तो ग्रामेज कम कर दे। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब बात करते हैं कि मैं आज अपने चैनल के हवाले से थोड़ी बात करूंगा। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वीडियो भी बनाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो को बड़ी पजीराई मिलती है। आज मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस चैनल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कम अज़ कम
100 लाइक्स तो इस वीडियो को आप ज़रूर दीजिएगा। जो जो बंदा देखे वो लाइक ज़रूर करे। और ये क्योंकि आपका चैनल है कि जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो फिर ये आपका चैनल हुआ, ये वीडियोस आपके लिए हुई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। बाकी मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चल रहा होता है, अगर आप लोग मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेज दिया करें। और दूसरे, आपको किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो, आप कुछ आपकी कुछ ज़रूरत मीन्स कि आपको कुछ ऐसे पूछना हो जो आपके लिए परेशानी का बायस बन रहा हो, तो आप अगर मेरे नॉलेज में हुआ तो मैं ज़रूर आपको उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। आप मुझे किसी वक्त भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देता हूँ। हर बंदे ही को मेरी कोशिश करती है मैं सेटिस्फाई करके उसका जवाब दूं। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इन आसानियों को खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।